परमेश्वर का आदि पवित्र नाम का स्तुति हो। हमारा बाइबल स्टडी विद दूसरा सब्जेक्ट में हम शुरू करना चाहता है। इस बार हम शुरू करना चाहता है वो सब्जेक्ट है मत्ती का सुसमाचार का 5, 6, 7 चैप्टर के ऊपर। वो चैप्टर्स को हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश, हिंदी में कहते हैं पहाड़ी उपदेश, इंग्लिश में सर्मन ऑन द माउंट। सर्मन ऑन द माउंट ये एक हम लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, प्रभु का लोगों के लिए सबसे मुख्य आदेश है नया नियम के लोगों के लिए। तो इसलिए इस विषय के बारे में हमें एक अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये बाइबल स्टडी बेसिकली उस विषय के बारे में होने के लिए, लेकिन उससे पहले, वो शुरू होने से पहले हमारा इस बाइबल स्टडी के बारे में और प्रभु का योजना के बारे में कुछ कार्य मैं जरा बताना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले हम ये बाइबल स्टडी, ये जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं किस पर्पस के लिए कर रहा है, उसके लिए इस बाइबल स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले बाइबल स्टडी में, वो है परमेश्वर को जानना है। और परमेश्वर को जानना, वो हमें उसके लिए हमने लिया हुआ वो वचन आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार 17 चैप्टर का 3। परमेश्वर को, तुच्छ एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। इस वचन के ऊपर हमने कई कार्य उस समय हम स्टडी किया था। वो है परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का एट्रीब्यूट्स, परमेश्वर का स्पेशलिटीज, ये सारे कार्य हमने पिछले स्टडी में ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। ओके, लेकिन उसमें हमने परमेश्वर का एक मुख्य कैरेक्टर, सबसे मुख्य कैरेक्टर, मैं सबसे मुख्य कैरेक्टर इसलिए कह रहा हूँ, बाकी हर कैरेक्टर्स में, प्रभु का स्पेशलिटीज में, एट्रीब्यूट्स में जो भी कार्य प्रभु के बारे में कहे, उसी में ही सबसे हाईएस्ट लेवल पर प्रभु के कैरेक्टर है, वो प्रभु का पवित्रता ही है, प्रभु का होलीनेस है। तो वो हम उसमें उस स्टडी में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बाकी कैरेक्टर के जैसे या बाकी एट्रीब्यूट्स के जैसा हम प्रभु का होलीनेस को नहीं ले सकते, क्योंकि उसको कई उतना सीरियसनेस के साथ, उतना स्पेशलिटी के साथ स्टडी करने का एक सब्जेक्ट है वो हम ये जो सर्मन ऑन द माउंट है, ये पहाड़ी उपदेश का जो बाइबल स्टडी के बाद हम सोच रहे हैं उसके विषय में आपको आप हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इनफ। ओके, आज हमने वो प्रभु का इस बाइबल स्टडी के उद्देश्य के बारे में मैं आपको जरा बताना चाहता, ताकि आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि इतने सारी हमारे बाइबल क्लासेस आप ऑलरेडी अटेंड कर चुका है और बहुत सारे मैसेज आजकल यूट्यूब में वगैरह आपको मिलते रहता है। मैं जानता हूँ आपको अच्छी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ दूसरा अपने लोगों के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए किस पर्पस है, किस मतलब हमारे इस यात्रा किस तरीके से अच्छी रीति से आगे बढ़ाना है, उसके लिए आपको काम आई ये बाइबल स्टडी। ओके, ये एक उद्देश्य है। ओके, सबसे उद्देश्य के बारे में जब बताएंगे तो सबसे पहले ये परमेश्वर को जानना, और उसमें परमेश्वर का योजना में परमेश्वर का योजनाओं के बारे में जानना, परमेश्वर का योजनाओं के बारे में जानना है। बाइबल आप पढ़ के देखे, उत्पत्ति से पढ़ के देखिए, परमेश्वर का हर योजना अपने लोगों से डिस्कस किया है। आपको पता है, पहले जो प्रोफेट्स को बता रखा है और राजाओं को बता रखा है, प्रभु ने बुलाया हुआ सारे लोगों को बताया था पुराना नियम में, और दूसरा जो नया नियम में आके यीशु मसीह अपने चेलों को बताया और हम लोगों को बताया, हमें सिखाया। और रेवल्यूशन का बुक देखा जाए तो आगे के लिए जो क्या होने वाला है वो सारा कार्य अपना चेलों को बताने के लिए दिया हुआ एक चैप्टर है, वो एक बुक है वो। So what Jesus actually wants that we should know most of his plans, important plans about us as well as the coming eternity. Okay, हमारा जीवन के बारे में और आने वाला दिनों में, इटर्नल लाइफ में हम लोगों को क्या 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 जानकारी होना चाहिए और आगे प्रभु क्या क्या करने वाला है, इस तरीके से कई फ्यूचर प्रोग्राम प्रभु हम लोगों के लिए रिवील कर रखा है, वो हम लोगों को जानना है। तो ये भी हम इस स्टडी में आहिस्ता आहिस्ता
मतलब जब स्टडी होते जाते हो तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो दैट प्रभु की योजनाओं के बारे में जानना। और दूसरा तीसरा जो है, परमेश्वर का जो ये सारा जो करता है उत्पत्ति से लेके, प्रभु ये सारा हम लोगों के लिए दे रखा है, और वैसे ही प्रभु ने और भी बहुत सारा सृष्टि कर रखे। इन सबके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु का उद्देश्य मीन्स प्रभु किस पर्पस के लिए ये सारा बना रहे हैं, उसके लिए एक ही आंसर है, आपको मैं बताए रखा है। वो उद्देश्य यही है, हम जानते हैं प्रभु प्रेम है। प्रभु को प्रेम, अपना अपना हृदय का प्रेम बांटना है, प्रभु को अपना मन शेयर करना है, प्रभु को फेलोशिप चाहिए। हम जानते हैं प्रभु एक ही है, एक ही को कैसे अपना प्रेम बाँट सकता है, उसलिए पिता पुत्र है, लेकिन प्रभु चाहता है और बहुत सारा अपने पुत्रों को लाए, ताकि प्रभु अपना हृदय बाँट सकता है, प्रभु का प्रोग्राम शेयर कर सकता है, प्रभु का प्लान शेयर कर सकता है, और उनके साथ उनको सहकर्मी बना सकता है। ऐसे एक एक बहुत बड़ा एक क्रिएटिव प्रोग्राम प्रभु हम लोगों के साथ करना चाहता है फ्यूचर के लिए। ओके, उसमें प्रभु ऐसे हम लोगों को चुनते हैं, प्रभु हम लोगों को के साथ शेयर करना चाहता है, ओके, डिस्कस करना चाहता है, ओके, ये सारा कार्य प्रभु चाहता है। तो ये उसी तरीके से प्रभु प्रभु का रीति में तो हम लोगों को भी बनाया। प्रभु को ही तो पहले लगा ना, हम लोग अकेले रहना उचित नहीं है, हमारे लिए एक अच्छा साथी चाहिए। और दूसरा, ये दो एक सोसाइटी प्रभु हमें बना के दे रखा है, ताकि तो हम लोग क्या है आपस में प्रेम करके कोऑपरेट करके, है ना, हम ये जिंदगी का मजा लेना है, ये जिंदगी को एंजॉय करना है। और इससे भी बेहतर एक ऐसे एक जिंदगी है, लाइफ है प्रेम का और भावनाओं का, और क्रिएटिव टाइप का एक जिंदगी है, स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे। वो प्रभु सबसे मुख्य व्यक्ति है उसमें। प्रभु अपने लिए अपना भवन, अपना योजना बना रहे, अपना एक सोसाइटी बना रहा है। सोसाइटी नहीं है, वो अपना भवन बना रहे हैं, उसका उनको फेलोशिप चाहता है। इसी पर्पस के लिए प्रभु ये सारा कार्य करता है। तो हम जब भी कोई कार्य करता है, ये सारा कार्य प्रभु का उद्देश्य हमारा आगे हमारे सामने होना चाहिए, तभी प्रभु का हम वचन भी समझ सकता है, प्रभु का आदेश भी हम समझ सकता है, प्रभु का उद्देश्य भी हम समझ सकता है। ओके, और 14 कार्य प्रभु का इस बाइबल स्टडी का है, प्रभु का हृदय को जानना है, प्रभु का मन को जानना है। कई बार हम प्रभु का वचन पढ़कर हम उस ऊपर का वो वचन का जो बाहर का वो कार्य हमें समझते हैं, लेकिन उसी में से प्रभु जो आशा रखा है उसके अंदर का जो स्पिरिट को हम समझ में नहीं आता। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं अक्षर मारता है और आत्मा हमें जिलाता है। अक्षर क्या है, मतलब बाहर का वो, क्योंकि जो प्रभु एक वचन बताता है सिट्टी सो ऊपर की रीति से समझकर, प्रभु उसी में एक आइडिया रखा है, एक स्पिरिट रखा है, एक उद्देश्य रखा है। वो नहीं समझ में आ गया तो, वो उद्देश्य को नहीं समझे तो फिर उस वजन से हमारे जीवन में कोई आत्मिक फायदा नहीं होता। तो प्रभु चाहता है प्रभु को हृदय को जानने, इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर वचन, यो वचन वहां के लोगोस, LOGOS, लोगोस, ग्रीक वर्ड में लोगोस कहते हैं। लोगोस का मीनिंग है प्रभु का मन, प्रभु का मन की भावनाएं, मन की इच्छाएं, ये वचन के द्वारा हमें बाइबल में दे रखा है। तो बाइबल एक्चुअली प्रभु का मन है, और मन जो बता रखा है प्रिंटेड में दे रखा है, लेकिन उसमें से प्रभु क्या उद्देश्य करता है, उस कार्य को हमें समझना है, तभी हम प्रभु का हृदय को जान सकते। प्रभु चाहता है प्रभु का हृदय को हम जाने। हुँ? जब हम हमारे साथ फेलोशिप रखने वाले व्यक्ति का मन नहीं जानते, तो हम किस तरीके से वो फेलोशिप एन्जॉय कर सकता है? सो वी शुड अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। ओके? सो दैट इज़ इट। उसी के लिए हम कोशिश करेंगे। और परमेश्वर का स्वभाव, फिफ्थ कार्य ये इस बाइबल स्टडी का उद्देश्य है, परमेश्वर का स्वभाव को जानना। ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का स्वभाव को जान के बिना हम ये आत्मिक जीवन बिताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं प्रभु के साथ, प्रभु के राज्य में, प्रभु का देश में, प्रभु का भवन में। वहां में हम प्रभु के साथ ही तो रहना चाहते हैं, प्रभु के घर में जा रहे हैं, तो प्रभु चाहते जैसे मैं हूं वैसे तुम भी बनो। प्रभु ने बोला जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। पवित्र का ही एक स्पेशलिटी है, लेकिन वो पवित्र का मीन जैसे मेरा स्वभाव है वैसे मेरे घर में आने वाला मेरा घर का सदस्य का भी
स्वभाव होना चाहिए। इसलिए प्रभु का स्पेशल स्वभाव, वो प्रभु का स्वभाव समझने के लिए ही प्रभु का आदेश से हमें पता चल जाता है। प्रभु ने दिया हुआ दृष्टांतों से हमें समझ में आता है। प्रभु कई कार्य बाइबल में जो बता रखे, घटना है, हर कार्य हमें उनमें से हम रिवील करते हैं प्रभु का नेचर, प्रभु का स्वभाव है। ये हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। ओके? जो लोग स्वर्ग में नहीं जा रहा है, अनंत जीवन में नहीं आ रहे, तो उनको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन स्वर्ग का लोग, तभी तो है ना, जब भी हम दृष्टांत पढ़ता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्वर्गराज ऐसा है, स्वर्गराज ऐसा है, स्वर्गराज ऐसा। क्यों ऐसे लिखा है स्वर्गराज ऐसा है? जो लोग स्वर्ग राज्य में जाना ही नहीं है, उनको तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग राज्य के लिए जानने के लिए तैयार कर रहा है, वो लोग इस कार्य को समझ रहे हैं, ताकि उसी के अनुसार हमें अपना तैयारी कर सके। ओके? और 6th है, परमेश्वर का नियमों को जानना है। हम जानते हैं परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल सच्चा है, वो सच्चा परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर अपने राज्य को भी परमेश्वर का वो धार्मिकता के बेस पर ही बना रखा है, नियम के अनुसार ही बना रखा है, सच्चाई के अनुसार ही बना रखा है। तो इसलिए हम लोग भी वहीं पे जाए, तो उस तरीके से प्रभु के जैसा नेक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, है ना, विश्वस्त होना चाहिए। उसी तरीके से प्रभु को कुछ नियम बता रखा है, वहां पे ये सारा नियम है। वो सारा नियम हम पहुंचने से पहले ही प्रभु चाहता है यहाँ से ही पहले स्टडी करके यहीं पर ही वो नियमों को प्रैक्टिस करके जाओ। ओके? ताकि हम लोगों को वहां पे जाके ये करने में भी दिक्कत नहीं होगा, हमें बहुत आसान भी रहेगा। ओके? ओके, हमारे आत्मिक स्वभाव को उस तरीके से तैयार करना है। ओके? तो नियम जानना, और 7वां है, 7वां की स्टडी का उद्देश्य है आपको और मुझे सभी को अनंत जीवन में प्रभु के साथ जाना है। उसके लिए बहुत से कुछ तैयारियों की ज़रूरत है। तैयारी मतलब हमारे स्वभाव का, और स्पिरिचुअल ग्रोथ का, ओके, बहुत सारा कार्य है। ये सारे कार्य हमें ये बाइबल स्टडी में कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। अब जितना पॉसिबल है उतना हम करेंगे। और 8वां ये है, हमें, आपको पता है वहाँ पे बहुत सारा रिवार्ड्स है हमारे लाइफ पे। प्रभु और बहुत ठीक तरीके से स्टडी करते रहे, तो उसके लिए प्रभु ने बहुत दूत गणों को, एंजल्स को प्रभु ने डिप्यूट कर रखा है। उनका करते उनको उनका ड्यूटी कर रहे हो, हम सब लोगों के बारे में स्टडी भी कर रहा है। ओके? तो इसलिए हमारा हर एक कार्य हम जितना एफर्ट करता है, हुँ? कितना हम पवित्र गाय के लिए एफर्ट करता है, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए एफर्ट करता है, कितने हम प्रभु का सेवकाई करने के लिए कोशिश करता है, कितना हम प्रभु के राज्य के बारे में कंसर्न्ड है, अपने लाइफ के बारे, अपना पवित्र गाय के बारे में कंसर्न्ड है, ये सारा प्रभु देखते रहे। और इसके बाद में प्रभु कौन व्यक्ति, इसमें एक-एक व्यक्ति को किस-किस तरीके का स्टेटस देना है, किस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना है, ने अनंत जीवन में जाके, ये सारा कार्य प्रभु हमें स्टडी करके प्रभु फाइनलाइज़ करता है। फाइनलाइज़ करके ऑलरेडी प्रभु ने बता रखा है। मैं जो रेवल्यूशन की किताब में मैं सीख रहा हूँ, और वहाँ पे लेके सबको देने के लिए मेरे पास प्रतिबल है। सब प्रतिबल ऑलरेडी प्रभु ने डिसाइड किया। कैसे? प्रभु आफ्टर स्टडीइंग अस, हमारा लाइफ को, यहाँ का जो ज़िंदगी को स्टडी करके कौन व्यक्ति को किस-किस तरीके का स्टेटस देना है, ये भी डिसाइड कर रखा है। तो इसलिए हम चाहता हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छी प्रतिफल मिले, अच्छी स्टेटस मिले, अच्छा उत्तरदायित्व मिले, प्रभु का साथ मिलकर अच्छा सहकर्मी बने, तो उसी के लिए आपको तैयार करने के लिए एक स्टडी काम आए। और दूसरा है वहाँ अब तीसरा जो ये ना, आपको जानते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रभु ने कहा है तुम धन इकट्ठा करो, यह दुनिया में इकट्ठा ना करो, लेकिन वो स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करो, क्योंकि दुनिया में इकट्ठा करने से क्या होते हैं, वो एक दिन खत्म होते हैं, कोई किसी और का हो जाता है। लेकिन प्रभु चाहता है तुम्हारा धन तुम्हारे साथ रहे, और तुम्हें वहां भी जरूरत है, इसलिए प्रभु कहते हैं तुम स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करो। तो स्वर्ग राज्य में किस तरीके से धन इकट्ठा करना है आप लोग भी जानता है, वो भी हम स्टडी में इंक्लूड करेंगे, ताकि आप अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, आपका एक अच्छा बैंक बैलेंस स्वर्गीय बैंक में हो, ताकि आप जब वहाँ पे जाएँ, हैं? कंगाल होकर नहीं, है ना? बिल्कुल, आपको एक अच्छा बैंक बैलेंस आपके साथ बना रहे, ताकि वहाँ पे इसका किस तरीके की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, मैं भी नहीं जानते। लेकिन वहाँ पे जाते वक़्त अगर उसकी ज़रूरत है, तो आप अच्छा रिच बनकर वहाँ पे जाएँ। तो ये स्टडी में ये भी एक उद्देश्य है, आपको किस तरीके से स्वर्गीय रीति में
रिच बना के हैं उसमें धनी बना के कैसे हम जा सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से इसमें हम धन इकट्ठा धन किस तरीके से स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करना है, ये इस स्टडी का एक उद्देश्य होगा। और 9th हमारा जो पर्पस इस स्टडी का है वो है परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में कई तरीके का उनका एक व्यवस्थाएँ होती है। प्रभु धर्मी परमेश्वर है, उसको इस कारण से स्वर्ग राज्य में क्या-क्या सिस्टम है। हम किसी राज्य में जाने से पहले वो राज्य का व्यवस्थाओं के बारे में स्टेटस के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। उस तरीके से हम इस दुनिया में से स्वर्ग राज्य की ओर रवाना हो रहा है होने जा रहा है, तो वहाँ का क्या व्यवस्थाएँ हैं, वो कैसे क्या क्या कार्य हैं, वो कुछ कार्य प्रभु हमें सिखाने के लिए दे रखा है, वो भी कार्य हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अभी आज मैं जो ये स्टडी शुरू करने से पहले लास्ट में हमारा स्टडी का पर्पस यही है या बाइबल में हम देखते देखते हर जगह ये कुछ कई जगह पे लिखा है इस ऐसे करके बिना तुम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होता है वहां पे पहुंचने के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना नया जीवन प्राप्त करना। तो उस तरीके से और भी बहुत सारा कार्य अब ऐसे ऐसे करके बिना तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, मतलब प्रवेश करने के लिए मिनिमम इतना तो होना चाहिए। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मेंशन किया हुआ कई कार्य बाइबल में है, वो भी आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करना चाहते हैं ताकि आप खुद भी चेक कर सकता है क्या मैं ये मिनिमम क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है क्या? कि नहीं है यीशु मसीह के आगमन के समय में ऐसा ना हो कि मैं मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे को है ही नहीं है, इस कारण से मैं नष्ट ना हो। इसलिए ससुराल जी के लिए हमारे लोगों का हम लोगों के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट विल आल्सो वी विल कवर ऑल दीज़ थिंग्स इन दिस बाइबल स्टडी। मैं अभी तक आपको आज के इंट्रोडक्शन स्टेज में मैंने आपको इस बाइबल स्टडी के पीछे हम जो सोचने वाला कुछ उद्देश्य ही बताया। ओके, अब मैं आपको इस बाइबल स्टडी को आगे करके कुछ प्रभु का उद्देश्य के बारे में, प्रभु का कुछ प्लान्स, ये तो है प्रभु के उद्देश्य के बारे में जानना है। ओके, उस कार्य में कुछ कार्य में आज मैं बताना चाहता हूँ। आप खुद ही ज़रा सोच के देखो प्रभु का मुख्य उद्देश्य ये जो सारा सृष्टि सब कुछ करने से पहले उद्देश्य हो पहले वो सृष्टि शुरू होने से पहले प्रभु के मन में उद्देश्य तो था। वो उद्देश्य क्या है? ये बार इस उद्देश्य को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ओके? उसमें सबसे पहले एक वचन में आपको ज़रा इसके लिए मैं पढ़ना पढ़ना चाहता हूँ। Ebrani, the book of Hebrews, the book of Hebrews, ओके, मैं जो वजन थोड़ा सा नोट कर रखा है तो उसमें तो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, इब्रानियों का किताब 3 का 6, इब्रानियों का किताब 3 का 6। ओके, प्रभु का दो मुख्य उद्देश्य के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ। ओके, अ, इब्रानियों का किताब 3 का 6 हमें लिखा है पर मसीह पर मसीहा पुत्र की न्याय उसका घर का अधिकारी है, उसका घर का प्रभु का घर का अधिकारी है, मीन्स प्रभु को वहाँ उस घर में सबसे प्राइम व्यक्ति यीशु मसीह है उस घर का। और उसका घर हम है, उसका घर हम है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। ओके, दैट इज नॉट एट प्रेजेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आई थिंक दिस हम प्रभु का क्या है? घर है। घर का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है। प्रभु के लिए कोई एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। प्रभु को ऐसे हमारा जैसे एक स्ट्रक्चर वाला भवन की एक घर की ज़रूरत है क्योंकि प्रभु आत्मा है। हर द होल थिंग इज ऑफ गॉड, गॉड इज एक्सिस्टिंग एवरीवेयर। So it is he doesn't need any particular wall or anything, wall fitting or anything that so that he can survive. ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन प्रभु को अपना भवन चाहिए। भवन का मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर नहीं है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नहीं है, बल्कि क्या है उसमें रहने वाला अपना फैमिली मेंबर्स चाहिए। मैंने कहा ना प्रभु का उद्देश्य में एक आता है प्रभु को फेलोशिप के लिए चाहिए, तो प्रभु की फैमिली सेटअप करना चाहते हैं प्रभु।
फैमिली सेटअप। इस फैमिली में कौन-कौन होना चाहिए? हुँ? फिर आप मान देंगे प्रभु हमारा जैसा मनुष्य जो को फैमिली का स्ट्रक्चर करके वो नहीं है ना परमेश्वर को। हाँ, परमेश्वर अपने फैमिली बनाता है उसके लिए यूहन्ना का सुसमाचार का 1 का 12 में लिखा है परमेश्वर अपने पुत्रों को कैसे अधिक बना म ब कैसे लाता है क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करता है, उसको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। ये वचन सब जानते हैं, तो संतान कहाँ पे रहता है? अपने घर में रहने के लिए होता है। तो प्रभु का अपने संतानों को अपने घर में रखना चाहता है। संतान के साथ अपने पापा जीना चाहते हैं। सिंपल सी में अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए, ओके? पापा के साथ बच्चों पापा में से मिलके एक भवन बनाना चाहता है। लेकिन ये बच्चे लोग कैसे बच्चे को जो डिसाइड करता है, उसमें भी प्रभु ने एक सिस्टम बना रखा है। उसके लिए आप एक वचन ज़रा पढ़ना चाहते हैं, एफेसियों का पुस्तक एफेसियों का पुस्तक उसका पहला अध्याय 4th वर्स ज़रा पढ़ें, 4th वर्स, ओके? एक देखो वहाँ पे लिखा है, जैसे उसने हमें जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसमें मीन्स यीशु मसीह में चुन लिया। पिता परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में चुन लिया। मतलब इसका वो वचन आपको समझने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रभु के भवन में होना चाहिए, पिता का इच्छा है। लेकिन पिता अकेला नहीं किया, यीशु मसीह के साथ रखकर यीशु मसीह के साथ डिस्कशन में ये दोनों मिलकर ही कौन-कौन उनका परिवार में होना चाहिए उसका रिसर्च लिया, उसका निर्णय लिया है। लेकिन वो उत्पत्ति से पहले उस समय हम और हम लोग नहीं थे। हम लोग के लेकिन हम लोग फिजिकली एक्सेस नहीं करते तो भी हम लोग एक्चुअली प्रभु का मन में एक्सेस करते थे। तभी तो उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। तो उस समय क्या है हम लोगों का हम लोग तो था ही नहीं है दुनिया में हमारा पापा मम्मी भी शादी नहीं किया था वो सब सोचा ही नहीं था उससे पहले ये सारा सृष्टि का उत्पत्ति से पहले ही प्रभु अपना मन में कौन कौन अपने भवन में होना चाहिए उसका निर्णय कर रखे वो निर्णय प्रभु पिता परमेश्वर ने अकेले नहीं लिया पुत्र को भी मिला के वो दोनों मिलके क्योंकि वो दोनों ही तो उस पुत्र का वो प्रभु का भवन का अधिकारी है। अभी अभी हमने जो ना पढ़ा है ना प्रभु के भवन का सबसे प्रथम व्यक्ति तो पुत्र है। तो पुत्र की इच्छा के अनुसार प्रभु ने चुना हुआ लोग है आप और मैं। प्रेषा प्रभु की योजनाओं के बारे में हम ना प्रभु के उद्देश्य के बारे में प्रभु अपने भवन को सेटअप करना चाहते हैं अपने फैमिली को सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए प्रभु के बच्चों को प्रभु चाहा हुए वो लोगों को प्रभु इकट्ठा करना चाहते हैं वो सिस्टम प्रभु आज भी कर रहा है ओके वही लिखा है एक्सक्यूज मी और उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया मीन्स पिता परमेश्वर ने जगत का उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में मीन्स हम एक वहाँ उद्देश्य में क्या है जिन जिन को चुनता है हम आपस में प्रेम में बना रहे और क्या है और निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो क्योंकि हमें चुना है लेकिन प्रभु हम लोगों के बारे में क्या उद्देश्य करते हैं हम पवित्र और निर्दोष बना रहे क्योंकि हमें आइडिया प्रभु के मन में हम लोगों को है लेकिन हम लोग किस तरीके से प्रभु के घर में प्रवेश करना है वो कह रहा है एक दूसरे के साथ प्रेम में और क्या है प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो और आगे लिखा है और अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। तो प्रभु का अपना भवन बनाने के लिए हम लोगों को प्रभु चुनते वक़्त क्या है हम सारे लोगों से हमें चुन नहीं रहा था, लोगों को सृष्टि करने से पहले कौन-कौन होना चाहिए ये प्रभु का पहले का इच्छा में ही था। ओके मैं प्रभु के उद्देश्य के बारे में जब हम पढ़ते वक़्त सबसे पहले हमें प्रभु अपने लिए एक भवन बनाना चाहता है। प्रभु अपने लिए एक भवन बनाना चाहता है। ये भवन है प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग, है? स्वर्ग मैं आपको एक वचन ज़रा पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण अ, 26 का 15 ज़रा पढ़ें। व्यवस्था विवरण 26 का 15
मिल गए तो स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, क्या को लिखा है, तो स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, दृष्टि करके अपने प्रजा इस्राएल को आशीष दे। तो स्वर्ग क्या है? प्रभु का पवित्र धाम है। तो प्रभु का भवन को क्या नाम से बुलाता है? स्वर्ग। स्वर्ग। तो प्रभु का मास्टर प्लान में सबसे पहले प्रभु क्या है? अपना लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। उनको रखने के लिए कौन सी जगह बना रखा है? स्वर्ग बना रखा है। वो स्वर्ग पवित्र धाम है ना? और यहाँ एक जगह पर, कुछ जगह पर लिखा है, और एक और वचन जरा पढ़ना चाहता हूँ। पहला राजा 8:30। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इसराइल की प्रार्थना उस जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर के करे, उससे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। ओके, वहां पे क्या? स्वर्ग तेरा निवास स्थान है। मतलब स्वर्ग ऐसे एक प्रदेश है, स्वर्ग एक ऐसी जगह है। रेवल्यूशन का पुस्तक में वो रेवल्यूशन का वो कुछ स्वर्ग राज्य का कुछ मेजरमेंट्स वगैरह लिख के रखा है, ताकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज रियल। स्वर्ग एक जगह है दैट हम लोगों को रखने के लिए प्रभु ने तैयार किया। वहां पे प्रभु का उपस्थिति भी है, लेकिन प्रभु आत्मा है, इस कारण से उस चार दीवार के अंदर प्रभु आ नहीं सकता। लेकिन वहां पे प्रभु का मौजूदगी है, प्रभु का प्रेजेंस हमें इस दुनिया में हम महसूस करते हैं, उससे भी कई अधिक हमें एक रियलिस्टिक वे में हमें और अच्छी तरीके से हमें प्रभु का अनुभव हमें मिलेगी वहां पे। ओके, ये आपको समझना है। तो प्रभु का ज्यादा हमारा जो इफेक्ट हमें, या प्रभु का जो उपस्थिति हमें सबसे ज्यादा मिलने वाला एक जगह है, वो जगह है प्रभु का स्वर्ग। वो स्वर्ग हम प्रभु क्या कहते हैं? उसका भवन। मतलब भवन का एक स्पेशलिटी यही है, एक व्यक्ति का भवन में ही वो व्यक्ति ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा उस व्यक्ति का अ, अनुभव हमें उनका भवन में ही मिलता है। तो दुनिया में से ज्यादा, ये हमें अभी ये पृथ्वी पर है, यहाँ से ज्यादा हमें प्रभु का अनुभव कहाँ पे मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और तो प्रभु का उद्देश्य, मास्टर प्लान क्या है? सृष्टि होने से पहले प्रभु के लिए एक भवन चाहता है। भवन चाहता है प्रभु के लिए, अपना एक लोगों का, अपना साथ रहने वाले लोगों को झुंड चाहता है, उनका ऐसे जो एक ऐसे फैमिली बनाना चाहता है। ओके, एक एक वचन और इसके साथ मैं जरा पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय, 16th चैप्टर, मैथ्यू 16 का 18। वहां में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलों के फाटक उस पर प्रबल न होगा। आप जानता है ये किस समय पर प्रभु ने बताया था? यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रभु ने पूछा है, मैं कौन हूँ, बाकी दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या बताते हैं? तब उसका जवाब पत्रोस ने ही बोला है। तो जब वो रेवलेशन पत्रोस ने बोला, तब पत्रोस को परमेश्वर यीशु मसीह जो दे वो कैसे बोलने वाला है, ये जो रेवलेशन तुम्हें और ये दुनिया को और कोई लोगों ने नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें स्वर्गीय परमेश्वर ने दिया। और इसके बाद पत्रोस को एक वचन बोले, तू पत्रोस है। उनका नाम तो शिमोन है, लेकिन प्रभु ने उनका नाम बदल के पत्रोस रखा है। तू पत्रोस है, और क्या है? तू पत्रोस है, और मैं इस पत्थर पर, मतलब पत्रोस ने जो बताया इस सच्चाई पर, वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। पत्रोस पत्थर नहीं है, यीशु मसीह वो पत्थर है। यीशु मसीह के साथ जो प्लान है, इस रॉक मतलब वो स्ट्रॉन्ग, कभी ना बदलता है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो तो चेंज नहीं कर सकता। वो दैट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पर, वो स्ट्रॉन्ग सच्चाई पर प्रभु अपना कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया प्रभु का भवन है, प्रभु का बाइबल बाइबल में बहुत जगह पर वो लिखा है, भवन स्वर्गीय में एक जगह में लिखा है, प्रभु के एक भवन के रूप में क्या है? कलीसिया को बता रखा है। तो मैं उस कलीसिया को बनाऊंगा, मेरा भवन को मैं बनाऊंगा। लेकिन ये भवन ना बनाने के लिए ये शैतान का राज्य बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी उस पर वो प्रबल नहीं होगा। तो मतलब प्रभु कहते हैं, मुझे मेरा भवन बनाना है, ये एक मेरा मुख्य उद्देश्य है।
ओके, उसके लिए मैं ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कौन कौन होना चाहिए, लेकिन एक दूसरी जगह पर लिखा है अभी मैंने चुना हुआ लोग आना ही तो 100% है, लेकिन अभी कहते ना प्रभु, लोग कहेंगे वो अन्याय है, अन्य प्रभु अन्याय नहीं है, तो किसी को चाहिए तो आ सकता है जो चाहे, क्योंकि तीतुस को किताब में लिखा है सभी को उद्धार का कारण, उद्धार का मार्ग प्रभु ने खोल रखा है। ये नहीं है प्रभु ने जो चुना है वो लोग भी आना है, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग हैं प्रभु आना चाहता है तो यीशु मसीह को ग्रहण करके आ सकता है, वो भी प्रभु ने नियम बना रखा है। ओके, तो इस तरीके से प्रभु अपना घर बनाएंगे, भवन बनाएंगे। वो कहते हैं इस पाताल का कोई भी शक्ति है, अधोलोक का कोई फाटक उसे रोक नहीं सकता, उसे उसका प्रबल नहीं हो सकता। प्रभु अपना भवन बनाएंगे। ओके, तो प्रभु का मास्टर प्लान में सबसे मुख्य क्या है? प्रभु को अपना भवन बनाना है, स्वर्ग भवन, स्वर्ग बनाना। और दूसरा प्रभु का मुख्य उद्देश्य भी बताकर आज का ये बाइबल स्टडी यहाँ पे समाप्त करते। उसमें से एक ही छोटी सी वचन जरा पढ़ना है, बस वो देखें। मैथ्यू का सुसमाचार 3:2, मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू 3:2। और भी बहुत सारा वचन है, लेकिन मैं केवल इस वचन से ही प्रभु का दूसरा प्लान के बारे में बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वो है मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। पहले हमने क्यों बोला था प्रभु क्या बनाना चाहता है? स्वर्ग बनाना चाहता है। वो स्वर्ग का दूसरा नाम क्या है? प्रभु का भवन। हम प्रभु का घर बनाना चाहता है। ही इज मेकिंग हिज होम। ओके, लेकिन अब क्या है? प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य की प्रबंध इनाग्रेट करने वाला है। तो इसी से हमें समझ में आता है स्वर्ग और स्वर्ग राज्य एक नहीं है। स्वर्ग और स्वर्ग राज्य में बहुत सारा सिमिलैरिटीज तो है। स्वर्ग, या फिर क्या है ये स्वर्ग और स्वर्ग राज्य का डिफरेंस? स्वर्ग के द्वारा या स्वर्ग के मेंबर्स के द्वारा, हाँ, स्वर्ग के मेंबर्स कौन है? पिता, पुत्र और हम सब लोग मिलके राज करने वाला प्रभु सृष्टि किया हुआ एक राज्य है। कौन सी? स्वर्ग राज्य। स्वर्ग में भी उसका भवन में, मैं सॉरी, यानी उसके भवन में भी प्रभु का इच्छा का लोग ही आएगा, प्रभु ने चुना हुआ लोग ही आएगा, है ना? वही सबसे उसका प्रभु के नजदीक है, लगो उनको प्रभु कहते हैं डिसाइपल्स, प्रभु के चेले लोग। ये अभी आगे का आने वाले स्टडीज के बीच में आपको आएगा। तो मतलब प्रभु का भवन का सदस्य, चेला, ये सब कहते हैं ना, एक ही लोग है। लेकिन इसके बाद अभी कहते हैं नौ लोगों को बोलते हैं मन फिरा हुआ, जो दोस हु वांट टू कम टू द किंगडम ऑफ हेवन दे कैन कम, बट ओनली थिंग इज यू यू आप क्या कहते हैं? रिपेंट, आपका मन फिरा हुआ जाओ। ये मन फिराव का मीनिंग क्या है? हिंदी में वो वर्ड बिल्कुल अच्छा है, मन फिराव, रिपेंट। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि मनुष्य कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं चल रहा था, क्योंकि शैतान भी, ये दुनिया भी, उन सभी को परमेश्वर से दूर होके, अलग के दूर तक मतलब अन्य अन्य जो परमेश्वर है ही नहीं, उन सभी के पीछे बहुत सारा पाप कराने के लिए उनको ले ले जाके 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 उनका मन को, उनके स्वभाव को, उनका रीति को, सबको बहुत नाश करके प्रभु इतना दूर ले गया। और लेकिन वो प्रभु उन लोगों को कहता है बस, बस बहुत हो गया है, तुम लोग बहुत दूर हो चुका है, अभी वहां से फेरो मेरी ओर आओ, मैं प्रभु की ओर आओ। तो मन फिराओ, तेरा मन अभी इस दुनिया की ओर है, मेरा तेरा मन अभी पाप की ओर है। तेरा मन अभी क्या है? ये दुनिया की आज व्यवस्थाओं पर है, दुनिया का रीति पर है। वहां से क्या, ये पाप के पाप से तुम नरक में जा रहे, तुम इस तरीके से गंदगी की ओर तेरा मन रखा रखा है, पाप की ओर तेरा मन बन रखा है, दुष्ट लोगों के जैसा मैं तुम मिल चुका, मैं उसी रीति में तुम जी रहे। अभी क्या करना चाहिए? वो मन तुम क्या है? प्रभु की ओर मोड़ो। हाँ, अभी तुम्हारा लक्ष्य दुनिया नहीं होना चाहिए, ये पाप नहीं होना चाहिए। आप प्रभु की ओर जोड़ो, मन फिराओ, तेरा मन पहले जिसे प्रभु की ओर मोड़ो। मालूम है क्यों? प्रभु अनाउंसमेंट कर रहा है, क्योंकि आई एम गोइंग टू स्टार्ट, और आई एम गोइंग टू इनॉग्रेट द मास्टर प्लान, द मेन प्लान, एंड दैट इज द किंगडम ऑफ हेवन।
मैं परमेश्वर का राज्य, मेरा राज्य का इनॉग्रेशन करने वाला है। तो जो कोई अभी 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 टाइम नहीं है, अभी मैं इस समय में ये मैं आया हूँ, क्योंकि वे स्वर्ग राज्य का स्थापना जल्दी ही शुरू करने के लिए, तो अब यीशु मसीह स्वर्ग राज्य से यहाँ से आया। ये इस समय का अंत के समय में वहां में एक वचन जरा पढ़ना चाहता हूँ, उसकी उसमें मरकुस का सुसमाचार 1 का 15 भी जरा देखें। मरकुस का सुसमाचार 1 का 15। मरकुस का सुसमाचार 1 का 15। वहां पे ये लिखा है, और क्या है, समय पूरा हुआ है। वहां पे ये भी सेम मैसेज है। समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है। स्वर्ग राज्य को बोले, परमेश्वर का राज्य बोलो, एक है, दोनों एक ही है। तो यहाँ में कहते हैं परमेश्वर का राज्य निकट है, मीन्स परमेश्वर का एक प्लान, मास्टर प्लान का जो सेकंड, ये वो मास्टर एक परमेश्वर का एक राज्य शुरू प्रभु करना चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसलिए everybody turn back to God. Everybody turn back to God. Turn their mind to God. So that is the announcement when Jesus was coming to announce. Okay, that is the speciality of the New Testament. Speciality of the New Testament has given at the last stages of this अरेंजमेंट्स। ओके, इसी को कहते हैं, उसको कहते हैं क्या है, समय पूरा हुआ। मतलब ये दुनिया में जो प्रभु ने किया हुआ ये व्यवस्था, समय सब क्या है, ये दुनिया का रीति सब समाप्त होने वाला है, मेरा नया सिस्टम शुरू होने वाला है। उसमें मैं प्रभु का मेरा मास्टर प्लान अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है। सो देयर इज नो टाइम फॉर यू टू मूव टू लिव लाइक द अर्लियर वन। सो टर्न योर माइंड बैक टू गॉड। परमेश्वर की ओर तुम अपने मन को फेरो। आई होप यू अंडरस्टूड। आई होप यू अंडरस्टूड। सो परमेश्वर का मास्टर प्लान क्या है, यह आपको समझना है। एक तो परमेश्वर के लिए अपना भवन इज कॉल्ड स्वर्ग, और दूसरा क्या है, वो स्वर्ग के द्वारा या उस भवन के द्वारा राज करने वाला एक राज्य, ये है स्वर्ग राज्य। ये दोनों परमेश्वर ऑलरेडी, परमेश्वर का भवन के बारे में प्रभु ने प्लान बना रखा है, वो डिसाइड कर रखा है, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी करने वाला है। और उसी तरीके से प्रभु अपने स्वर्ग राज्य का भी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होने वाला है। तो हम ये नया नियम के समय में जीने वाले लोग हैं, इसलिए ये लास्ट टाइम में, टाइम का जो लास्ट पार्ट में है, ये उस विषय के बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। तो आज समय इतना काफी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आपको इस कैप्सूल आपको देना चाहता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आज का बाइबल स्टडी आपको समझ में आया होगा, इसे मैं विश्वास करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, वो मैं ये स्टडी आपके लिए क्यों कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है। मेरा उम्मीद ये है, आप उस उद्देश्य के सामने आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। ओके, ओके, और आपका भविष्य के लिए, और उसके लिए प्रभु ने दिया हुआ इस कृपा के अनुसार एक मेरा एक छोटी सी एफर्ट है ये। एनीवे, प्रभु आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। और इसके बाद मैंने प्रभु का मास्टर प्लान्स, बेसिकली प्रभु का मास्टर प्लान्स क्या है, वो दो मास्टर प्लान्स प्रभु का है, वो आपको मैंने बताया था। वो एक तो है प्रभु स्वर्ग अपना भवन बनाना चाहता है, और प्रभु अपना स्वर्ग राज्य बनाना चाहता है। ओके, प्रभु आप सबको आज का इस वचन के द्वारा आशीष दें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।